छात्रों, हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की कहावतों का और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, परंतु उनके सही अर्थ के अभाव में हम कभी कभी अवसर के प्रतिकूल कहावतें बोल बैठते हैं। अतः इससे बचने के लिए और अवसर के अनुकूल कहावतों का प्रयोग करने के लिए, लोकोक्तियों का प्रयोग करने के लिए उनके विषय में सही जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिनके अर्थ को जानेंगे और साथ ही उनके प्रयोग को भी जानेंगे कि किस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली लोकोक्ति है कि आम के आम, गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। गन्ने का रस तो वह बेचता ही है, गन्ने का छीलन भी वह गौशाला वालों को बेच देता है, जिससे उसे आम के आम, गुठलियों के दाम मिल जाते हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका अर्थ होता है कि प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर किसी छोटे कार्य में लग जाना। असीम सिविल की परीक्षा पास करने के लिए शहर गया था, लेकिन वह बुरी संगत में पड़ गया, शराबी और जुआरी हो गया। ऐसे ही लोगों के विषय में कहा जाता है कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आप भला तो जग भला, सभी अपने जैसा दिखाई देना। सज्जन लोगों के लिए समाज में सभी सज्जन ही दिखाई देते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि आप भला तो जग भला। आई तो रोजी नहीं तो रोजा,
कमाया तो खाए, नहीं तो भूखे। रामू को जिस दिन कहीं काम मिल जाता है, उसी दिन उसे पेट भरने के लिए खाना मिल जाता है। उसका वही हाल है, आई तो रोजी, नहीं तो रोजा। आँख एक नहीं, कजरौटा 10-10। व्यर्थ आडंबर करना। मंत्री जी कोई विकास का कार्य अपने क्षेत्र में करते नहीं, केवल शिलान्यास ही करते रहते हैं। इसीलिए कहा है कि आँख एक नहीं और कजरौटा 10-10। आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क है। आँखों देखी विश्वसनीय है, कानों सुनी नहीं। ये कि ताजमहल को उत्तरी दिशा से देखने पर इसके 36 खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। परंपरागत मुख्य द्वार से जाने पर केवल एक कानों सुनी खबर नहीं है, बल्कि आँखों देखी है। आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क है। आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक। आँख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता। आँख पर पर्दा पड़ा रहने पर कुछ नहीं सूझता, और इतिहास गवाह है कि आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक कहावत को सिद्ध करते हुए कई बार मोहब्बत में अंधे शहजादों ने अपने परिजनों के ही खिलाफ बगावत का परचम लहराया था। आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ। ला इलाज बीमारी। मुझे मधुमेह की बीमारी हो गई है, जो लगता है कि आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ। आग कहते मुँह नहीं जलता। नाम लेने मात्र से कोई हानि, लाभ हानि नहीं होती। क्षय रोग का नाम लेने से ही आपको ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि आग कहते मुँह नहीं जलता। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। बुरे काम का बुरा फल होता है। चोरी का काम करता है तो पुलिस से मार खाएगा ही। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा ही। आग बिना धुआं नहीं। हर चीज़ का कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कार्य संपन्न नहीं होता। बीज गोदाम में अधिकारियों ने बीज की कालाबाजारी अवश्य की होगी, इसीलिए उन्हें निलंबित किया गया है, क्योंकि आग बिना धुआं नहीं उठता। आज का बनिया कल का सेठ। निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है। अभी नई दुकान है, समय के साथ बिक्री बढ़ने के साथ ही साथ लाभ भी बढ़ेगा। मतलब आज का बनिया
कल का सेठ कहावत पूरी होगी। आदमी की दवा आदमी है, मनुष्य की सहायता मनुष्य ही कर सकता है। कभी ज़रूरत आ पड़े तो गाढ़े वक्त में मुझे याद कीजिएगा, क्योंकि आदमी की दवा आदमी है। आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है, इंसान का धन जुटाना व्यर्थ है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, इस माया रूपी संसार में विरक्त भाव से जीवन जीना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अंत में मनुष्य का साथ कुछ नहीं जाता, कुछ काम नहीं आता, तो केवल 2.5 कुछ काम आता है, तो केवल 2.5 गज का कफन। कहावत भी है, आदमी को 2.5 गज का कफन काफ़ी है। आदमी पानी का बुलबुला है, मनुष्य का जीवन नश्वर है। जो कुछ भी करना है अभी कर लो, कल पर मत छोड़ो, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आदमी पानी का बुलबुला है। तो इस प्रकार आज हमने इन महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के विषय में जाना, और मैं समझता हूँ कि छात्रों आपने इनको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।